वैदिक हिंदू सनातन धर्म की प्रथमोपासना सूर्योपासना है। हिंदू मात्र को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, द्विजातियों को समंत्रक और इनसे इतरों को अमंत्रक पर अर्घ्य सबको देना चाहिए। गर्भिणी माता अत्यंत पवित्र शुद्ध जल ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में, एकदम साफ उज्जवल ताम्र पात्र में जल भरे, रक्त चंदन, लाल चंदन जो लकड़ी वाला चंदन, उसको घिस करके उसमें मिश्रण कराए जल में, और उसमें रक्त पुष्प छोड़ दे, अक्षत छोड़ दे, और ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकर कहकर सूर्य को अर्घ दे, तो उसके गर्भ का पुत्र या पुत्री जो भी पैदा होगा महान तेज से संपन्न होगा, तेजस्वी होगी संतान, ओज तेज से युक्त होगी संतान। सबको सूर्यार्घ देना है, सूर्योपासना है। पर सूर्योपासना का अर्थ ये तो नहीं कि भगवान को कुछ नहीं मानना, क्या उसका ये अर्थ है क्या? सत्राजित की उपासना में गड़बड़ी यही थी, वो अंगी वासुदेव कृष्ण को कुछ नहीं मानता था, सूर्य को ही सब कुछ मानता था। भगवान सूर्य ने उसे अपना मित्र बना लिया था। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दे दी। मूल में बात क्या थी? मूल में बात यह थी कि सत्राजित की मनोवृत्ति ऐसी थी, वो मन में सोचता था कि द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की इतनी मान्यता क्यों है? इसलिए इनकी मान्यता है कि ये लक्ष्मीपति हैं, सोने की इनकी नगरी द्वारिका है, इसलिए इनकी इतनी मान्यता। इसका मतलब है धनवान की ही मान्यता है। मैं बहुत अधिक संपत्तिशाली हो जाऊं तो द्वितीय द्वारिकाधीश तो बने ही जाऊंगा। भगवान से स्पर्धा कर रहा था ये मूढ़, और सूर्य नारायण ने मणि दे दी। अब एक बात और कह दें प्रसंगवश, भगवान की उपासना और अन्य देवताओं की उपासना में अंतर है। भगवान अपने उपासक के मांगने पर भी वह वस्तु कभी नहीं दे सकते जिससे उसका अनिष्ट हो। नारद जी ने रूप मांगा, नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। भले ही भगवान को शाप भोगना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, हे सीते मृगनयनी कह के रोना पड़ा, लेकिन भगवान ने रूप नहीं दिया नारद जी को। और अन्य देवता वो ऐसे जो मांगो सो दे देंगे। अब वो तुम्हारा भला करेगा कि बुरा, इसका कोई जिम्मेवारी नहीं। अब चाहे मरो और चाहे गिरो, कोई प्रयोजन नहीं। मणि से क्या लाभ हुआ सत्राजित का? मणि मिल गई, और उस मणि को अपने कंठ में धारण करके सत्राजित जब द्वारिका की गलियों में आया तो लोग खड़े हो गए। भगवान सूर्य, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं। दौड़े दौड़े कुछ बालक भगवान के पास पहुंच गए, बोले प्रभो प्रभो प्रभो, जल्दी अर्घपाद्य आदि की सामग्री तैयार करवाइए, भगवान सूर्य आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले, सूर्य नहीं, ये सूर्य का भक्त हमारा ही अपना कुटुंबी सत्राजित है। भगवान सूर्य ने मणि दी है, उसको अपने कंठ में धारण करके आ रहा है। भगवान ने स्वागत किया उसका। उसने मणि का बड़ा उत्सव मनाया, मणि की घर में स्थापना की। भगवान ने सत्राजित के सामने प्रस्ताव किया कि देखो सत्राजित, आप बड़े हैं हमसे आयु में, हमारे पूज्य ही हैं, हम आपको एक परामर्श दे रहे हैं। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। भगवान ने बिना मांगे सलाह दी। भगवान बोले देखो सलाह ये है कि यह जो स्यमंतक मणि है, यह अत्यंत दुर्लभ महान रत्न है। सारे धरती की संपत्ति देकर भी
इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये अमूल्य है। और इस अमूल्य रत्न की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हो। मेरा प्रस्ताव है, मेरी सलाह है कि ये रत्न आप उग्रसेन महाराज को दे दें, राज्य की सुरक्षा में रहेगा। अब इस मणि से जो 8 भार सोना निकलता है वो सोना आप ले लेना, पर सुरक्षा की दृष्टि से मणि आपके पास नहीं, उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। ये कुछ बोला नहीं पर चिढ़ गया। ये अपने घर आया, बोले हमको ऐसी ऐसी सलाह श्री कृष्ण दे रहे थे और उनकी नजर पड़ गई है, अब तो जरूर हमारी मणि असुरक्षित हो गई क्योंकि कृष्ण की नजर अच्छी नहीं है। देव साहब, भगवान की नजर अच्छी नहीं है तो इसकी नजर अच्छी है। प्रसेन बोला, इसका भाई बोला, भाई साहब आप तो बहुत सीधे साधे हैं, आपसे तो कभी भी श्री कृष्ण ले लेंगे मणि, पर मेरे स्वभाव को सब जानते हैं, द्वारिका में बहुत कठोर हूं मैं, पिघलने वाला नहीं हूं जल्दी। मैं अपने गले में मणि को धारण करूंगा और पूरे नगर में घूमूंगा, सबको पता चलेगा कि मणि तो आपने मुझे दे दी है। फिर कृष्ण की हिम्मत नहीं होगी जो हमसे मणि मांगे। भाई से बहुत प्रेम करता था प्रसेन, सत्राजित मना नहीं कर पाया। प्रसेन ने मणि को गले में बांधा और घोड़े पर बैठकर द्वारिका की गलियों में घूमने लगा। लोग पूछते, कहो प्रसेन जी ये मणि? बोले भाई साहब ने हमको दे दी है, गले में बांधी। ये रत्न भी जो है सबको फायदा नहीं करते हैं। हाँ, ये पत्थर जो है ना ये सबको फायदा नहीं करते हैं, इसलिए रत्न विज्ञान भी एक विज्ञान है। बहुत किसी जानकार व्यक्ति की सलाह पर ही रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो न करे तो और ज्यादा अच्छा है, करे तो किसी बहुत अधिक गुणी विद्वान जानकार व्यक्ति की सलाह से ही रत्न धारण करना, नहीं बड़ा उल्टा पलटा प्रभाव दिखाते हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो हमारे वयोवृद्ध संत हैं त्यागी जी, सीताराम दास जी, बड़े जटा हैं जिनके, ये 70 साल से ऊपर हैं आयु इनकी, लेकिन लगते नहीं है 70 साल की जैसे, और 70 साल से ऊपर है। जय। ये हमारे पूज्य गुरुदेव के बहुत पुराने भक्त हैं, ध्रांगध्रा के लालजी भाई। इनके घर में 50 साल से सत्संग होता है। बहुत, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ से यहाँ तक चल के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राम जी, एक बड़ी सुंदर बात, क्या कह रहे थे हमको याद दिलाना? हाँ, त्यागी जी की बात। त्यागी जी को एक पत्थर पसंद आ गया, जयपुर में थे, पत्थर वाला भगत था तो पत्थर इनको पसंद आ गया। उसको पुखराज कहते हैं, पीला रत्न होता है, बृहस्पति का होता है। संभवतः इनके अनुकूल नहीं होगा, पर इनको पसंद आ गया, ले आए। क्या अंगूठी भी बनवा ली थी ना, बनवा ली और पहन ली। अब तो खैर कोई अंगूठी अंगूठा नहीं पहनते हैं, बनवा ली, पहन ली। और हम लोग गाड़ी में बैठ के आए, रास्ते में गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई एक मोटरसाइकिल वाले को बचाने के लिए। वो तो गाड़ी में आग लगते लगते बच गई, नीचे का पूरा भाग गाड़ी का छिल गया। सबको चोट आई, इनको भी माथे में चोट आई, हमको छाती में चोट आई, बाकी कोई मरा वरा नहीं, सब बच गए। हम के त्यागी जी, ये पत्थर का कमाल है। तत्काल इन्होंने किसी दूसरे को दे दिया, बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरे सामने की घटना, जिस दिन पहनी उसी दिन घटना घट गई। ऐसे लोग कहते कि नीलम बहुत तेज रत्न होता है, नीलम की भी तो बड़ी बड़ी कथाएं प्रसिद्ध हैं नीलम की। नीलम धारण किया तो ऐसा हो गया, रोड छाप था तो एकदम
श्रीमंत बन गया, श्रीमंत था तो नीलम धारण करती, सड़क छाप हो गया। ऐसी बातें बहुत सी प्रसिद्ध हैं पत्थरों के बारे में। तो ये अमूल्य रत्न है, जिसके जन्मांग के अनुकूल हो उसको रखना चाहिए। हर व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर सकता। तो ये रत्न धारण किया जो प्रसेन ने, वो इसका अधिकारी नहीं था, इसलिए रत्न धारण करते ही उसके मन में हिंसा की वृत्ति जगी। अब वो शिकार खेलने के लिए गया और एक सिंह ने उसको मार डाला और सिंह ने मणि को मुख में ले लिया, सिंह चला गया अपनी म्याद में। श्री जामवंती जी महाराज घूम रहे थे। जामवंती जी ने सिंह के मुंह में मणि को देखा, वो तो पहचानते थे दिव्य मणि है, तो सिंह को मारकर उन्होंने मणि ले ली। मणि लेकर जामवंती जी अपनी गुफा में घुस गए। और इधर जब प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने पहले खोजने का प्रयास किया। जब नहीं मिला तो निराश बैठा था सत्राजित। सत्राजित की गृहिणी ने कहा, स्वामी आप उदास क्यों हैं? कहा, देवी कुछ मत पूछो, क्यों उदास हैं? नहीं कुछ तो बताओ क्यों उदास हैं? तो बोले देखो अभी पक्की खबर नहीं है, अपुष्ट समाचार है। हमारे छोटे भाई तुम्हारे देवर प्रसेन को लगता है कृष्ण ने मरवा डाला है और मणि चुरा ली है। किसी से कहना नहीं, क्योंकि संभावना ही है ऐसी, पक्की बात नहीं है। माताएं बड़ी भोली होती हैं। प्रचार मंत्रालय तो भारत सरकार को इन्हीं को सौंप देना चाहिए। इतने जल्दी प्रचार माताएं करती हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो पड़ोस में गई, पड़ोसन ने पूछी, अरे बहन आप तो बहुत प्रसन्न थी, घर में मणि आ गई है, अब आप इतनी उदास क्यों घूम रही हैं? अरे बहन क्या कहूं, कहा भी नहीं जाता और कहे बिन रहा भी नहीं जाता। अरे नहीं देखो, मैं अपने मन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती, तू क्यों छिपा रही है? मेरी सौगंध है, बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोले देखो मेरे देवर जी को मारकर कृष्ण ने मणि ले ली है, बात पक्की नहीं है, मेरी कसम है किसी को बोलना नहीं। उसने भी अपनी कसम दूसरे को धरा दी कि हमने तुमको ही बताया, तुम किसी से बोलना नहीं। और होते होते स्थिति ये हुई कि भगवान श्री कृष्ण के महल तक बात पहुंच गई। और भगवान श्री कृष्ण जब भीतर प्रवेश किए तो भगवान ने क्या देखा? रुक्मिणी जी रो रही, रुक्मिणी जी रुदन कर रही। भगवान ने कहा तुम क्यों रुदन कर रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं साक्षात महालक्ष्मी हूं और आप मेरे स्वामी हैं, और ये संसार के लोग कैसे हैं? आपको मणि की चोरी लग गई है, ऐसी ऐसी स्त्रियों में चर्चा चल रही है, द्वारिका में प्रसिद्धि हो गई है कि आपने मणि की चोरी करके मणि चुरा ली है। भगवान ने कहा कलंक का परिमार्जन तो करना चाहिए। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, बोले किस आधार पर तुमने कहा? सत्राजित लज्जित हो गया, बोले मेरा भाई नहीं आया था, मैंने तो संभावना व्यक्त की थी। बिना पुष्ट प्रमाण के संभावना भी किसी पर व्यक्त नहीं करनी चाहिए, संदेह भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। पक्की खबर हो तो ही बोलो, नहीं तो मत बोलो। भगवान ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जिसमें सत्राजित के पक्षपाती भी थे, उनमें अक्रूर जी थे, सत्राजित के पक्षपाती थे, वो कृतवर्मा, उद्धव जी, कई लोगों का मंडल बनाया, वरिष्ठ मंडल बनाया, जिसमें जिसको कहने से सर्वदलीय मंडल भगवान ने बनाया। और भगवान ने खोज आरंभ की तो उपवन में सिंह मरा हुआ दिखाई पड़ा, फिर एक वृक्ष के पद चिन्ह दिखाई पड़े, बड़े विशालकाय वृक्ष के। उस पद चिन्हों का एक व्यक्ति को लेके गए थे जो चिन्हों का विशेषज्ञ था, जंगल के पशुओं के चिन्हों का विशेषज्ञ था। उसने कहा महाराज ये तो कोई सतयुग का वृक्ष हो सकता है, पंजा तो रीछ का ही है पर रीछ इतना बड़ा होता नहीं है। उस जामवंती जी का चरण चिन्ह था, उसका आश्रय लेकर वहां तक गया तो भीतर चिन्ह दिखाई पड़े रक्त के, क्योंकि उस सिंह को मारा था तो पंजों में रक्त लगा था, रक्त की छाप लगी हुई थी। भगवान ने यदुवंशी वीरों को कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं भीतर प्रवेश करता हूं।
भगवान ने भीतर प्रवेश किया, बालक मणि के साथ खेल रहा था। बालक तो सहम गया और धात्री देखकर चिल्लाई धाय, और जब चिल्लाई भगवान को देखकर कि अपरिचित पुरुष कौन आ गया, देख के चिल्लाई तो श्री जामवंत जी महाराज दौड़ पड़े। पूछना तो चाहिए था कि श्रीमान जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, गांव कौन सा है, आपका परिचय क्या, कुछ नहीं पूछा, सीधे युद्ध करने लगे। और नापृष्टक कश्चित् ब्रूयात्, बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, भगवान भी लड़ने लगे। एक दिन 2 दिन तक युद्ध नहीं चला, जैसे अखंड कीर्तन अखंड रामायण होती है, अखंड दीपक होता है, ऐसी अखंड युद्ध चला। 28 दिन 28 रात तक युद्ध चला। 28वां दिन चल रहा था, 27 दिन 27 रात बीत गए थे, 28वां दिन था। भगवान ने सोचा अब तो ये युद्ध से तृप्त हो गए होंगे, अब थोड़ा सा लीला करनी चाहिए। एक घूंसा कसकर भगवान ने छाती में जामवंत जी की जमाया, एक घूंसे में ही उनको चक्कर आ गए, उनके मुख से रक्त आ गया, अंधेरा छा गया आंखों के सामने और मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने अपना करकमल फिराया, पुनः चेतना आई, जामवंत जी उठ के खड़े हो गए और श्री जामवंत जी ने कहा कि भगवान मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले क्या पहचाने? आपकी तनिक भ्रुकुटी के टेढ़े करने मात्र से समुद्रों का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, आपके तीक्ष्ण बाणों से कट कट करके रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों के राक्षसों के सिर कट कट करके गिरने लगे। आपने सारी लंका को बाणों से दग्ध कर दिया। वही आप मेरे आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं अनन्यता। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, पर इनकी प्रीति राम जी के स्वरूप में इतनी अधिक है कि इनको चतुर्भुज स्वरूप में भी धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं। आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं माता जी रूपा शक्ति। क्या कहते हैं? रूपा शक्ति। वस्तुतः यह रूपा शक्ति ही अनन्यता है। अब आजकल लोग अनन्यता का अर्थ क्या समझते हैं? राम जी के भगत हैं तो कृष्ण के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, कृष्ण के भगत हैं तो राम जी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, राम कृष्ण के भगत हैं तो नारायण के पीछे हाथ धो के पड़। अरे भैया, ये कोई अनन्यता थोड़ी है। आपका इतना अनुराग अपने इष्ट स्वरूप में हो जाए कि वही स्वरूप आपको सब जगह दिखाई पड़े। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान गुदरी में आए और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। वहां के पुजारी परशुराम दास जी थे, बोले अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवे सु निगुरा होय। साधुओं में निगुरा सबसे भारी गाली मानी जाती है। निगुरा, इसका कोई गुरु नहीं है, ये निगुरा है। गोस्वामी जी में तो भेद नहीं था। तो आपने कहा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने राम रूप में दर्शन दिया। आज भी तुलसी राम दर्शन स्थल है हमारे वृंदावन में, ज्ञान गुदरी में ही, जिस स्थल पर श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिया। अभी भी वृंदावन में एक संत ऐसे हैं, नाम हम नहीं बता सकते मर्यादा के कारण, जिन्हें खास रामनवमी के दिन आज से लगभग 40 वर्ष पहले बांके बिहारी जी की शयन आरती में बिहारी जी ने धनुष बाण धारण करके दर्शन दिया था। वो संत आज भी वृंदावन में है, जिन्हें बांके बिहारी जी ने राम रूप में दर्शन दिया था। स्वप्न में नहीं, ध्यान में नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके मन में थोड़ा भेद था, हम रामानंदी साधु हैं, श्री कृष्ण का धाम है, श्री कृष्ण के पास जाते हैं, पर ये हमारे इष्ट नहीं है। तब रामनवमी का दिन था, मंदिर प्रकाश से भर गया, आरती हो रही थी और भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा, संत का नाम लेकर कहा, देखो मेरा दर्शन करो। भगवान धनुर्बाणधारी रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए।
बोले अवध बिहारी ही बांके बिहारी हैं, दो नहीं हैं। कह के अंतर्धान हो गए। अब तो वे संत बहुत वृद्ध हो गए, अब नहीं जा पाते हैं दर्शन करने, लेकिन लंबे समय तक लगभग 40-45 वर्ष तक लगातार उन्होंने बिहारी जी की सहन आरती की। हाँ, क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले भगवान मैं आपको देर से पहचान पाया, आपकी कुछ सेवा पूजा नहीं की। भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले हम तो भक्त की प्रत्येक क्रिया को सेवा पूजा ही मान लेते हैं। 27 दिन 27 रात से सेवा पूजा ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे हैं? हर तरह की सेवा पूजा होती है। रामावतार में, राम रावण युद्ध में, लंका के युद्ध में श्री जामवंत जी की इच्छा पूरी नहीं हुई थी युद्ध की। ये राक्षसों को तो मक्खी मच्छर जैसा समझते थे। मेघनाथ अपनी मूछ पर बहुत ज्यादा ताव देता था। मेघनाथ का पैर घुमा के ऐसा पटका रावण के सामने कि मरते मर गया मेघनाथ, फिर जामवंत जी के सामने नहीं आया। ये सब कुछ सहन कर सकते हैं जामवंत जी, पर इनको कोई बूढ़ा कह दे ये बिल्कुल सहन नहीं करते। बूढ़ा कोई कह दे ये बिल्कुल सहन नहीं इनको। सबकी हालत खराब कर, रावण की हालत खराब की, कुंभकर्ण की हालत खराब की, मेघनाथ की हालत खराब की। लड़े किसी से नहीं। क्या है इनसे लड़ना, बहुत कम शक्ति वाले। राम जी से कहा प्रभु बहुत सुंदर आपका लंका विजय का चरित्र है, लेकिन मैं तो अतृप्त ही रह गया, क्योंकि मेरा द्वंद्व युद्ध किसी से नहीं हुआ। आपका विशाल वक्षस्थल, आपके सिंह के समान सुंदर सुपुष्ट कंधे, आपकी विशाल भुजाओं को, भुजदंडों को देखकर मन में उत्साह तो होता है मैं आपसे थोड़ा खेल करूं युद्ध वाला, पर प्रभु मर्यादा है और मन का भाव मैंने व्यक्त कर दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, कृष्णावतार में अभिलाषा पूरी करेंगे। तो जो द्वंद्व युद्ध की इच्छा थी वो 27 दिन 27 रात तक लड़कर भगवान ने द्वंद्व युद्ध की इच्छा उनकी पूर्ण की। दूसरी जामवंत जी के मन में एक इच्छा थी। महाराज जी जामवंत जी का बहुत आदर करते थे भगवान श्री राम, अपने पिता की जैसा आदर करते थे। उनका वृद्ध होने के कारण बहुत आदर करते थे। जब जनकपुर में राज्याभिषेक के बाद सब बंदर भालुओं को लेकर भगवान जनकपुर गए, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा, सबको जब जनकपुर लेकर के गए और श्री जनक जी ने भगवान श्री राम का सत्कार किया और राम जी ने जनक जी का आदर किया, तो श्री जामवंत जी का हृदय भराया। मन में सोचने लगे प्रभु मेरा भी इतना ही आदर करते हैं। जनक जी पिता तो नहीं बन पाए पर ससुर बन गए, जो धर्म पिता माना जाता है। मेरी भी कोई एक बेटी होती तो मैं भी भगवान के साथ ब्याह करके कम से कम भगवान का ससुर तो बन जाता, धर्म पिता तो बनता। वे मेरा आदर तो करते ही हैं। भगवान ने मन ही मन कहा इस बार तो विवाह एक ही करेंगे, जब बात ज्यादा विवाह करेंगे नहीं। कृष्णावतार में विवाहों का जरा भंडारा, चाहे जितने विवाह, कोई गिनती का काम नहीं। तो अब जाम्बवती नाम की कन्या प्रकट हुई। इनको पुराणों में ब्रह्मलोक की लक्ष्मी कहा गया। ये ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ही जाम्बवती के रूप में आई है, इनको ब्रह्मलक्ष्मी कहा गया। ऐसा अनुमान मत कर लेना कि जाम्बवंत जी ऋक्ष हैं तो उनकी बेटी रीछिनी होगी और भगवान श्री कृष्ण ने रीछिनी से विवाह किया, ऐसा ऊटपटांग अर्थ मत लगा लेना। ये जाम्बवंत जी भी साक्षात ब्रह्मा जी हैं, उपदेव हैं, और इनकी बेटी परम सुंदरी जाम्बवती। आपने जाम्बवती के साथ भगवान का विवाह किया, दहेज में सिमंतक मणि दे दी। भगवान लौट करके आए इधर। जब भगवान गुफा से बाहर नहीं निकल रहे थे, केवल युद्ध के शब्द सुनाई पड़ रहे थे, रोते हुए लोग द्वारिका आ गए और भगवती दुर्गा की उपासना करने लगे, दुर्गा देवी का यज्ञ करने लगे। और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ही भगवान जाम्बवती के सहित आ गए, तो बड़ा उत्सव हुआ। भगवान ने भगवती का मान बढ़ाया। सब कह रहे थे भगवती की कृपा से भगवान सुरक्षित आ गए, और एक और ब्याह करके आ गए। जाम्बवती द्वितीय पत्नी है, इनके सहित भगवान वहां पधारे। भगवान ने सब दरबार को बुलाया और सारा मणि का उपाख्यान सुनाया।
और सत्राजित को कहा कि ले ले अपनी मणि वापस। सत्राजित कहता था प्रभु मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आप ही रख लो। भगवान बोले जिससे कलंक लग जाए वो चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, चाहे जितनी मूल्यवान हो। तुम भक्त हो, तुमने तपस्या करके पाई है, तुम्हारी पास रहे। वो ले गया मणि। संसार माता जी कैसा है, जब मणि चली गई, प्रसेन नहीं आया, तो द्वारिकावासी ही कह रहे थे अरे राम राम, धन का लोभ कितना बड़ा होता है। देखो वैकुंठनाथ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इनको लोग भगवान कहते हैं। धन के लोभ में, स्वर्ण के लोभ में इन्होंने मणि चुरा ली, बेचारे प्रसेन को मार डाला, ऐसा लोग बोल रहे थे। और जब मणि वापस कर दी सत्राजित को, तो वे ही द्वारिकावासी कहने लगे धिक्कार है सत्राजित को, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है। साक्षात रुक्मिणीनाथ वैकुंठनाथ द्वारकाधीश भगवान जो लक्ष्मीपति है, अखंड ईश्वरी संपन्न है, उन भगवान को मणि की चोरी लगा दी। अरे ये धूर्त, यहां रहने लायक नहीं है। इतना डर गया सत्राजित के बाहर निकलना मुश्किल, घर में बंद हो गया। उसने मन में सोचा कि मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस हो। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया।